हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर होने के बहुत ही ज़्यादा पास है, इसीलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जल्दी से 1000 तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में शिया सो रही थी। जियान घर आता है और शिया से आज के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है घर और चैन को नैनी के हाथ छोड़ दो, हम दोनों ही काम करेंगे। सुन के शिया बहुत खुश होती है। जियान शिया को वेनिया के फ्लावर शॉप से लाया हुआ एक गिफ्ट देता है जो शिया को बहुत पसंद आता है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद से उनके घर जो नैनी आती है वो काम तो ठीक से नहीं करती और जियान को परेशान भी करती है। काम पे लेट आती है जिससे जियान के काम में भी फ़र्क पड़ता है इसी टेंशन में, और जियान के बॉस उसे डांटते हैं। जियान घर आता है और देखता है नैनी जल्दी घर जा रही है। जियान शिया से नैनी के बारे में बात करता है और कहता है क्यों ना मैं मेरी मॉम को बोलूँ चैन को देखने के लिए, पर शिया नहीं मानती क्योंकि वो डैड को भी देखेंगी फिर यहाँ आके चैन को भी देखेंगी, उनको बहुत तकलीफ होगी। जियान कहता है तो क्यों ना हम उनके साथ जाके रहे। शिया कहती है नहीं, क्योंकि एल्डर्स को इस टाइम अकेले रहने की आदत होती है। इसी बीच चैन नींद से उठ जाता है, दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जियान अपने मॉम को चैन की देखभाल के लिए बुलाना चाहता था पर शिया किसी को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। इसी बीच दोनों चैन की आवाज़ सुनते हैं और आके देखते हैं चैन बेड से गिर गया है। शिया और जियान चैन को डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। शिया ने जॉब के टेस्ट पास कर लिया था, कल उसका इंटरव्यू है, पर शिया कहती है मैं नहीं जाऊंगी। जियान कहता है तुम जाओ, कल मैं चैन को देख लूँगा। तभी मिसेस यू जियान को कॉल करती है और उन्हें पता चल जाता है वो तीनों हॉस्पिटल में है। मिसेस यू पूछती है क्या हुआ, पर जियान कहता है सब ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिसेस यू कल सुबह उनके पास जाएगी ये कह के और कॉल रख देती है। नेक्स्ट डे शिया घर आके देखती है मिसेस यू घर साफ कर रही है। शिया उन्हें ये सब करने से रोकती है पर मिसेस यू कहती है मैं तुम दोनों की देखभाल करके खुश हूँ। मिसेस यू देखती है शिया को बुखार है तो वो शिया को सोफे पे लिटा देती है और दवाई लाने जाती है। शिया सो जाती है और सपना देखती है शिया, जियान और चैन पिकनिक पे आए थे और तीनों एक साथ एक ब्यूटीफुल मोमेंट साथ में स्पेंड करते हैं। अब शंघाई में दिखाते हैं शिया के ऑफिस में यूमिंग की जगह एक न्यू जनरल मैनेजर आया था जिनका नाम है मिस्टर वू। मिस्टर लू शिया को मार्केटिंग डायरेक्टर में प्रमोट करते हैं। शिया की हार्ड वर्क और आइडियाज़ को देख के शिया तो बहुत खुश होती है और होनी भी चाहिए। इधर यूमिंग का दोस्त कहता है सर को तुम बहुत अच्छे लगे, अब जल्दी से वहाँ जाके सेटल हो जाओ। यूमिंग कहता है मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। उसका दोस्त कहता है इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम सेटल होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ बुला लेना। तभी शिया यूमिंग को मैसेज करती है एक गुड न्यूज़ है। यूमिंग भी सोचता है और मैसेज करता है मेरे पास भी बताने के लिए कुछ है। दोनों मिलते हैं और शिया गुड न्यूज़ देती है कि वो डायरेक्टर बन गई है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, जिससे वो बहुत खुश थी। शिया यूमिंग से भी उसका न्यूज़ के बारे में पूछती है तो यूमिंग कुछ सोच के कहता है मैं भूल गया। वो लोग घर आते हैं तो शिया यूमिंग के लैपटॉप में सिंगापुर का ईमेल देख लेती है। शिया सैड हो जाती है। यूमिंग कहता है कि तुम यहाँ काम करो, फिर मैं जब वहाँ सेटल हो जाऊँगा तो तुम्हें बुला लूँगा। शिया कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं टिकते। यूमिंग कहता है मुझे खुद पे और हमारे रिश्ते पे पूरा भरोसा है, पर फिर भी शिया कहती है वो उसके साथ जाएगी, पर यूमिंग मना कर देता है। शिया अब पूछती है क्या तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स में मैं हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचते भी हो। यूमिंग कहता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, तो शिया वहाँ से चली जाती है और बाहर आके बहुत रोती है। अब नेक्स्ट डे यूमिंग उसी ज्वेलरी शॉप पे आता है और शिया को जो रिंग पसंद आया था वो यूमिंग ले लेता है। यूमिंग शिया के पास आता है और उससे सॉरी कहता है और शिया को वो रिंग देता है और अपने साथ सिंगापुर बुलाता है। शिया बहुत खुश होती है। शिया और यूमिंग प्लेन में थे। शिया सोचती है पर अगर तब क्या होता जब मैं उसके साथ सिंगापुर ना जाती तो। अब दिखाते हैं वो रात जब यूमिंग रिंग लेके उसके पास आया था, पर शिया नहीं थी क्योंकि वो भी तब यूमिंग के घर गई थी। दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिल पाते। यूमिंग अकेले प्लेन में था और मैसेज करता है शिया को उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। अब रिलेशन को दिखाते हैं। शिया भाग के हॉस्पिटल आती है
क्योंकि उसकी मॉम को एक बीमारी थी जो शिया को पता नहीं था, क्योंकि मिसेस वॉन्ग ने उसे नहीं बताया था। डॉक्टर ने कह दिया है वो और नहीं बच पाएगी। शिया अपनी मॉम को देख के बहुत रोती है। शिया को अपनी मॉम का ध्यान रखना था तो वो मिसेस यू को कहती है, आप जब घर जाएंगी तो चैन को भी अपने साथ घर ले जाना। बाद में मैं और जियान हमारा सामान लेके आ जाएंगे और हम सब साथ में रहेंगे। जो सुन मिसेस यू तो बहुत खुश होती है। जियान और शिया दोनों मिसेस वॉन्ग को देखने आए थे। मिसेस वॉन्ग शिया से माफ़ी मांगती एक अच्छी माँ ना बनने के लिए। वो कहती है तुम दोनों की ज़रूरत है चैन को अच्छे से बड़ा करने के लिए, और ये कह के वो और कुछ नहीं कहती और उनकी डेथ हो जाती है। शिया तो बहुत ही ज़्यादा रोती है। शिया की अब 3 लाइफ हो गई थी, लेशन, शंघाई और सिंगापुर। तो शंघाई लाइफ में शिया की मॉम मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी शिया के नाम कर गई थी। शिया बहुत रोती है। शंघाई वाली शिया लेशन आती है और अपनी मॉम की मेमोरीज को याद करके बहुत रोती है, और यहीं पर एपिसोड 17 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।